इस जग में भगति हरा धन खटिया और सब जगत भरम भुलाया। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, सारा जगत और जगत के प्राणी आप अपने भक्ति में लगे ही हैं। क्या चर और क्या अचर, जितने प्राणी मात्र हैं सब जो है आप अपनी भक्ति में लगे। और उसमें जो है विशेष मनुष्य मात्र प्राणी, हर एक आदमी कुछ ना कुछ जो है भक्ति करता ही है। कोई राम का भक्त, कोई विठल का भक्त, कोई स्वर्ग का भक्त, कोई वैकुंठ का भक्त, कोई रिद्धि सिद्धि आदिकों का भक्त, कोई कीर्ति का भक्त, कोई देश भक्त, कोई कुछ ना कुछ जो है आप अपने भक्ति में लगे ही। इसलिए पलटू साहब जी वर्णन करते हैं, भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भर्म जंजाल दुख भारी। भक्ति इसलिए होती है हमारा भ्रम नाश करने के लिए। भ्रम का मतलब ये होता है अनुमान प्रमाण से जो क्रिया की जाती है उसका नाम भ्रम है। भ्रम शब्दार्थ दूसरा है, सत्य को जो है असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, ये भ्रम है। क्योंकि आत्मा अनादिकाल से सत्य है और अभी भी है, आगे के वास्ते भी रहेगा। एक रूप में जो है वो स्थित है। ऐसे सत्य वस्तु से दूर होना और नित्य प्रति जो है नाशमान वस्तु के साथ संबंध रखना, इसी का नाम जो है भ्रम है। जब तक जो है भ्रम भाव से हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति का फल जो है जो आपके कल्पना होगी उसके अनुसार मिलेगा, मगर मुक्ति का सिद्धांत वो नहीं है। जी, इस जग में भगति हरा धन खटिया और सब जगत भरम भुलाया। क्या भक्ति रूपी द्रव्य भक्त जनों ने प्राप्त कर लिया और सुखी हो गए। भक्ति का सिद्धांत ये है, आपके अंदर में उस मालिक का नाम आहोरात्र नाम रटन करके नाम रूप होना, दुनियाई नाम रूपों से रहित होना, यह सच्चा भक्ति। जी, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अनुदिन नाम धियाया। अब उस नाम की प्राप्ति किस तरह होती? पहले जो है अनन्य भाव से गुरु के शरण में जाए, उनके हुक्म के अनुसार या उनकी आज्ञा पालन करते हुए अनन्य भाव से सेवा स्वीकारे और नित्य प्रति जो है नाम अभ्यास करे। उनकी दया के साथ जब तक जो है उस सद्गुरु की कृपा न होगी तब तक अंदरी दरवाजा नहीं खुलेगा। क्योंकि मनोबुद्धि तमन्नास्ति, गुरु बुद्धि विशेषता। मन से हम जितना कल्पना करते हैं वो नाशमान है और गुरु बुद्धि जो है उस मालिक को मिलाने वाली है। और गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अनुदिन नाम धियाया। क्या सद्गुरु की कृपा कहो या उनकी प्रसाद कहो, ये कई बात। जी,
दिखिया माही उदास है, हम सबद जलाया। क्या उनके अंदर में सच का प्रकाश होते हुए दुनियाई विषय रसों के साथ उनका मन जो है तिरस्कार है, होते हुए भी उससे जो है वो दूर हैं। अनहोने के त्यागी तो बतेरे होंगे, मगर होते हुए भी उनका ख्याल उसमें खींचा नहीं जाता। ये बैराग है और इसी का नाम सच्चा भक्ति है। अंदर जब तक वो सच्च ताकत प्रकट नहीं होगी, अंदर का झूठ जाएगा नहीं, कहां भेजोगे उसको? जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक रात को कहां हकालोगे? रात को दूर करने के लिए और कोई उपाय है? कुछ भी नहीं। और आप रात में बैठ के सूरज का बातें करने से सूर्योदय नहीं होगा, जब सूर्योदय होने से ही रात दूर होगी। इसी तरह आपके अंदर में सच्च प्रकाश होने से ही मिथ्य कल्पना और जो है अज्ञानता दूर हो जाएगी, आपका हृदय प्रकाशित होगा। उस प्रकाश का नाम भक्ति है। जी, दिखिया माहे उदास है, हम सबद जलाया। क्या उनका अहंकार जो है शब्द में मिलके लय हो गया? शब्द सर्वत्र है। जी, आप तरिया कुल उद्धार, धन्य जनेंद्र माया। ऐसे पुरुष जो है आप उद्धार हो गए और उनके संग में जो लगे उनका भी उद्धार हुआ और उनका जो है इस जगत में आना सफल है। और बाकी दुनिया जो है जन्मी और कुकर्मों में अपना ख्याल लगाया, अंत समय में खाली हाथ मर गए, फिर 84 के भागी हो गए। ऐसे पुरुष जन्मे और न जन्मे दोनों एक ही बात। जन्म के क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ऐसा सुंदर नर शरीर जो है क्यों मालिक ने दया करके दी थी? कि जो है मालिक को मिलने के लिए इसने माया के फंदे में अपना आयुष्य को बर्बाद करके नष्ट कर दिया, तो फिर 84 का भागी हुआ। इस देही को लोचे देवा, ऐसे सुंदर नर शरीर को देवी देवतादि का अपेक्षा करते हैं। आप सोच लो, जब मनुष्य शरीर है तो परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है, सत्पुरुष भी है, अलख भी है, अगम भी है, नाम भी है, सब कुछ है। मनुष्य शरीर है तो गुरु भी है। जब शरीर ही नहीं है, पशु पंछी आदि को कौन गुरु मिलेगा? सांप बिच्छू को कौन गुरु मिलेगा? बेचारे जो है इतना गुप्त रहना पड़ता है, बाहर निकला कि मारा। ऐसा सुंदर नर शरीर, इसके अंदर में ही सारी शक्ति है, इसी से ही सारा जो है जगत है। मगर ऐसा शरीर जो है हम किस में लगाते हैं? कौड़ी बदले कमाया। दुनिया का सामान तो रहने वाली नहीं, और भोग सामग्री फिर जो है आग में पेट्रोल है, वो कभी कमती होने वाले नहीं। आखिर जो है भोगेन भोगता, दुनियाई भोगों को बहुत से लोग कहते हैं कि हमको जो है उस मालिक की कृपा है और धन संपत्ति भी काफी है, बाल बच्चे भी कमाने वाले हैं, दुनिया में हमको राव साहब, मंत्री, सेनापति वगैरह पदवी भी मिली है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो मगर दुनिया के वास्ते जो है आप भाग्यशाली होगे, मगर मालिक और भक्ति के लिए आप बिल्कुल नीचे गिरे हो, क्योंकि ये सामान नाशमान है, ये हमेशा के लिए रहने वाली चीज नहीं है। वो जो है काल भगवान ने आपको जो है इस तरफ फंसा रखा है, भक्ति से रोक रखा है। भक्ति वो चीज है कदापि जो है नष्ट और कमताई नहीं है, नित्य प्रति करते जाओ तो सवाई है, मगर उसके अंदर में भक्ति को
चोर चोरी कर नहीं सकता, पानी उसको डुबा नहीं सकती, आग उसको जला नहीं सकती, और काल से भी जो है मुकाबला करके आप अपने देश पहुंचना, इसका नाम भक्ति है। और आप तरिया कुला उद्धारे धन्य जने दी माया। वो आप तर गए, औरों को भी जो है साथ ले गए। नानक गुरुमुख कोट उदारदा दे नामे एक कणी। ऐसे महापुरुष जो है सबके हृदय में सत्य और भक्ति का प्रेरणा करते हुए सबका उद्धार किया। जी। सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्योलिवलाया। उनके हृदय में जो है हमेशा सुख रूप है। वो क्यों? वो सत्य और सुखरूप रूपी नाम उनके अंदर में प्रकट है, उनके साथ उनका ख्याल मिला हुआ। बाहरी व्यवहार करते हुए भी उनका मन जो है उस नाम के साथ मिला हुआ, वो सुखरूप है। जी। सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्योलिवलाया। क्या दुनिया ये सुख और दुख दोनों जो है उनके हृदय को स्पर्श नहीं करते। एक समय में जनक महर्षि के ऊपर, जनक राजा थे, दूसरा राजा ने चढ़ाई करके सारा नगर लूट ले गया। वो जब चले गए और जनक महाराज जो है सब नगर में जो है जिधर उधर खुशी मनाने लग गए। बाजा बजंत्री वगैरह और जितना खुशी के सामान होते हैं, खुशी का जो है सजावट करके खुशी मनाने लग गए। इतने में नारद जी आ गए। पूछते हैं, महाराज आपका तो उल्टा धंधा है। बोले कैसा? आपके शत्रु ने सारा नगर लूट ले गया और आप जो है खुशी मनाने लग गए, इसका क्या? जो जीतता वो खुशी मनाना चाहिए। आप तो हार के खुशी मना रहे हैं और सारा नगर लूटा गया। जनक महर्षि कहते हैं कि ये बात तुम्हारा ठीक है। परमार्थ में जो हारता वो जीतता, जो परमार्थ में जीत की भाव रखता वो जो हारा हुआ है। सारा नगर जो है माया से घेरा हुआ था। मेरे पास लाख रुपए हैं, मेरे पास 2 लाख हैं, मेरे पास मणों से जो है सोना भरा पड़ा हुआ। माया ने उनको घेर लिया और माया अपनी ओर खींच के जो है मेरी प्रजा को जो है बंधन में डाली थी। वो सारा लूट लाट के ले गए, मेरी प्रजा खुली हो गई और सुखी हो गई। इसलिए मैं खुशी मनाता हूं। चुप होना पड़ा। इसी तरह जो है परमार्थ हमेशा के लिए सुखरूप है, हारे तो क्या जीते तो। और सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्योलिवलाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण भूले हमें मोह वधाया। क्या ये मनुष्य मात्र ही भूले हैं? नहीं, ब्रह्मा भूले क्योंकि रजोगुण है, विष्णु भूले वो भी सतोगुण, और शंकर भी भूल गए तमोगुण। ये त्रिगुणात्मक जो है सृष्टि है, हम भी भूले हुए। तो इतनी बड़े बड़े शक्तियां भूली तो हम लोग अपनी ओर से जागृत हो सकते हैं। जब गुरु की कृपा हो जाए, अंतर जागृत रूपी शक्ति नाम प्रकट हो जाए, फिर जो है हम इस बंधन से दूर हो सकते हैं। अब अहोरात्र हमारे अंदर में तीनों गुण काम करते हैं। एक संकल्प उठता है, मेरे को ये करना है, यही ब्रह्मा। ऐसा मैं करूंगा तो ये ठीक होगा या नहीं होगा, यथार्थ है या अन्यर्थ है,
ये विचार करने वाली जो है बुद्धि है। कोई भी काम और करने के बाद वो ख्यालात लय हो जाती, उसका लाभ और नष्ट का जो है विचार लय हो जाता, ये जो है तमोगुण है। यही 3 गुण जो है सारी सृष्टि को घेरे हुए, यही 3 गुण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि है। और ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिगुण भूले हमें मोह बधाया। इन तीनों गुणों का बाप कौन सा? अहंकार, मैं से माया, माया से ये तीनों गुण उत्पत्ति। जी पंडित पड़ पड़ मानी भूल दूजे भाई चित लाया। इस रहस्य को न समझते हुए पंडित जन जो है पढ़ पढ़ के अहंकार के वशीभूत वो भी दूर हो गए। अब गीता में सिद्धांत है त्रैगुण विषया वेदा, तीनों गुणों का विषय जो है वेद है, और तीनों गुण वो ही फंसाने वाले शक्ति। जब तक जो है इन तीनों गुणों से परे न जाए तब तक जो है दुनिया छूटती ना, ये दुनिया से अलग होती। जी योगी जंगम सन्यासी भूले बिन गुरु तन पाया। योगियों ने उस मालिक को मिलने के लिए हठयोग साधन लिया, यानी कौन सा? प्राणायाम। प्राणायाम का साधन वो है प्राण और अपान, दोनों वायु जो है एक हो जाते हैं तो वायु का योग ऊर्ध गति हो जाती है। और कुंभक स्थान में जो है वायु स्थिर हुआ, उसके साथ मन मिला तो चिदाकाश का प्रकाश मिला, और फिर जो है रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि उनके अंदर में प्रकट हो गए, और वो जो है रिद्धि सिद्धि फिर भी जो है दुनिया में बर्ताव करना पड़ता, फिर मन जो है बाहिर्मुख हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं कि योगी भी भूले, क्यों? वो भी एक हठयोग के योग के पीछे लग गए, मगर अंतिम जो है मुक्ति का साधन नहीं। और ज्ञानी जपी तपी ये सब जो है बाहर में कोई ना कोई जो है कामिक हेतु लेके जो है साधन किए, वो काम जिस कामना से ये भक्ति कर रहे थे वो फल मिला तो फिर वहां का वहां रहे। जी योगी जंगम सन्यासी भूले बिना गुरु तन पाया। मन मुख दुखिए सदा भ्रम भूले इन्हीं बिरथा जन्म गवाया। अब बड़े बड़े जो है साधनी पुरुष इस गति में भूले, इसका कारण क्या? पूरा सद्गुरु नहीं मिला। अब मनमुख जो है दुनिया, ये तो जो है भ्रम में फंसी हुई अहोरात्र। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को टाइम नहीं मिलता। बाबा टाइम किस वास्ते नहीं मिलता? तेरा मन जो है माया के साथ बंधा हुआ है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। अब तो तू तेरा टाइम का जो है सबब बताएगा। जिस टाइम में जो है जमदूतों की सवारी तेरी छाती पर बैठेगी, उस टाइम में उसको कहेगा कि मेरे को अभी टाइम नहीं है, मैं आऊंगा नहीं। उस टाइम में झक मार के जाना पड़ेगा। तो अब जो है टाइम नहीं मिलता, फिर आगे कब मिलेगा? कोई कहता है कि मैं कल करूंगा। बाबा कल तेरे अधीन है, कल तेरे लिए है, वो काल के अधीन है। जी मन मुख दुखिए सदा भ्रम भूले इन्हीं बिरथा जन्म गवाया। मनमुखों का जन्म किसी लेखे में नहीं। अहोरात्र दुखी, मरते समय में दुख और पश्चाताप से इसको मरना पड़ता। उनके सामने क्या रहता? जी नानक नाम मरते से ही जन समझे जी आपे बख्श मिलाया। आखिर क्या कहते हैं? जो जन उस नाम के साथ मिले उनका उद्धार हो गया,
मगर जो है मालिक की कृपा ही हो तो ऐसी गति बन सके, नहीं तो नाम भी बतेरियों को मिलता। अब जो है इस राधा स्वामी नाम में करीबन जो है 20 लाख से ज्यादा होंगे। इसमें 5 भी जो है नामधारी निकले तो बड़ा मुश्किल है जी। नानक नाम रते से जन समझे जी